एक बार सवाल भी पूछे जा चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तथा इसके प्रकार को लिखें और उन्हें परिभाषित करें। केमिस्ट्री क्लास 10th के 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज जो है एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी इसमें आते हैं वो सारे के सारे कहानी हम लोग खत्म करेंगे। समझ में आ गया? आ गया ना? तो पहले तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेंगे, इससे 2 नंबरिया भी एक दो सवाल आ जाते हैं वो भी हम जान लेंगे, और तब जो है कैसे इसका नामकरण लिखते हैं वो चीजें भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो चलो पहला हम लोग जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक चीज देख रहे हैं इसमें, एक चीज इसमें तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 गो नाम आएगा, एक आएगा हाइड्रोजन और दूसरा प्लस में क्या आएगा, कार्बन। समझे? समझ में आ गया? एक तो हाइड्रोजन आएगा और दूसरा क्या आएगा, कार्बन। बात क्लियर? अब रहा बात कि इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो इसकी परिभाषा मेन वही ना है जी। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को, क्या चीज को, यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद हो गया? हो गया सबको? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत? और कोई परिभाषा जानना है? एक और परिभाषा जानिए, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोनों परिभाषा क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया कहानी क्लियर? ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, चलिए इसको ब्लैक से ही लिख देते हैं। वहीलका को बोलते हैं क्या, बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। पहले कहानी क्लियर? दूसरा का प्रकार क्या होता है, तो दूसरा का प्रकार समझिए, एगो बंद है तो दूसरा क्या होगा, खुला। सही बात है ना? तो एक तो हो गया बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे को बोलते हैं खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। अब रहा बात कि हमको तो परिभाषा भी ना जानना है। पहले हाइड्रोकार्बन का परिभाषा याद हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा खुले श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। हो गया क्लियर? अब बात करते हैं बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हम थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, वही लाइन से पूरा का पूरा, अभी और इसमें आएंगे, बात समझे, इसमें हम 5 गो चीज और पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? तो 5 का और प्लस है 2 गो, ये दोनों का परिभाषा उसी पे हम लोग बोलेंगे। क्या बोलना है तो समझिए, यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोलना है परिभाषा में, तो इसमें जानते हैं क्या बोलना है, वे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। बात क्लियर हुआ? बाकी अब इसके बाद जो है वो चीजें बोल लेनी है, ठीक है।
परिभाषा का कहानी क्लियर किया जाए। बंद श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे बंद श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद हो गया सब किसी को? बोलो ना जी, हाँ चाहे ना। क्लियर है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे बंद श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु क्या चीज का? खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे खुली श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोनों का परिभाषा याद हो गया। लेकिन हम लोग को अब इसका मतलब ही तो जाना है ना। तो एक नाम सुने होंगे बेंजीन का, सुने हैं? हाँ सुना, मैंने सुने हैं कि सुना सुना जहां लग रहा है। बेंजीन का सुने हैं ना? इसका सूत्र क्या होता है बताइएगा? C6H6। क्या होता है? C6H6। इसका सूत्र होता है C6H6। ठीक है। अच्छा ये कैसे निर्माण करता है तो समझो। ये कई तरीके का निर्माण करता है। सबसे पहले का हम बताते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक गो कार्बन, दो गो, तीन गो, चार गो, 5 और एक आता है 6। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होता है कि डबल बाउंड, फिर एगो छोड़ के, फिर डबल बाउंड, फिर एगो छोड़ के, फिर डबल बाउंड, फिर एगो छोड़ के, देखो डबल बाउंड। मतलब कहता है कि एगो छोड़ के डबल बाउंड आना चाहिए। समझ गए? ये हो गया बेंजीन का सूत्र। बात समझ में आ गया? अच्छा तो हाइड्रोजन कहाँ गया? तो सब पे एक एक हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम न भी दिखाते हैं तो भी चलता है। समझ में आ गया? एक और मान लो संरचना बन जाए, इसमें तो आप लोग को आएगा नहीं। ठीक है, आप लोग का आएगा तो कह देगा कि बताओ, तो ये जानिए एक एक क्या करना है जी? हाइड्रोजन बैठा लेना है। समझ में आ गया? बोलो ना जी। एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा लेते हैं तो ये आपका बेंजीन का हो गया, जो मैट्रिक लेवल तक ठीक है। इंटर लेवल में क्या आता है तो वो क्या करता है समझो, थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि दोनों दो गो बनता है, दोनों कहानी खत्म कर। ये हो ना डबल बाउंड, फिर एगो छोड़ के, फिर डबल बाउंड, फिर एगो छोड़ के डबल बाउंड। इस तरीके से ये बेंजीन का सूत्र है। समझ गए? संरचना है, सूत्र तो C6H6 होता है। एक और चीज बनता है वो समझिए केंगा इस टाइप से। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन है किंग बनाए तो बीच में एगो गोल पार दिया जाता है, ये भी आपका बेंजीन का सूत्र है, संरचना है। समझ में आ गया? तो ये दोनों खास आपको इंटर में पढ़ना है, 12th में। समझ गए? 11 12 में। अदरवाइज 10th में ये काफी है। आप एज दे भी सकते हैं, नहीं तो इसके पहले जगह बनाए थे वो बना सकते हैं। समझ में आ गया? खुली श्रृंखला का क्या कहानी है? खुली श्रृंखला में है, देखो दावा की तरह बना है ना, बंद बना है ना, तो इसको बोलते हैं बंद श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? खुली में क्या होता है एक चीज और मैं बता देता हूं अभी। अगर मान लो खुली श्रृंखला को भी बंद में बनाते हैं ना, तो उसके नाम के पहले साइक्लो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बंद वाला में नाम में क्या लगता है? साइक्लो, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो इंग्लिश में बोलते हैं CYCLO। समझे? साइक्लो लगा देते हैं, बंद श्रृंखला का कहानी खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? अच्छा जैसे में अगर बात करें, सिंपल सा एक बात बोलते हैं, पहले खुली श्रृंखला का एक बता देते हैं तो बंद श्रृंखला का पढ़ने में मजा आएगा। खुली श्रृंखला में मान लेते हैं कि ब्यूटेन लिखे हुए हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 गो कार्बन, ब्यूट मतलब 4 गो कार्बन, एन लिखे हैं ना, तो दुगुना से 2 अधिक, तो 4 दूना 8 है 2 10। टेंशन मत लीजिए, अभी हम बताएंगे ये चीज। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम्पल लेना है तो हम लेंगे ना। अब इसमें क्या होगा? 4 गो कार्बन है तो ये इस तरीके से बनता है CH3 CH3 CH3। गलत हो गया। बीच में देखो, बीच में क्या होगा? 2 आएगा। कि कैसे हो रहा है ये सारे चीजें बता देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। गिन लीजिए, 4 गो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गिने 3 3 6 और 4 10 आ गया ना। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? खुले श्रृंखला का, और इसका नाम होता है ब्यूटेन। बॉन्ड में क्या निर्माण करते हैं आप? बॉन्ड में किसको गिनते हैं? तो देखो बॉन्ड में ये इस तरीके से आता है, इस तरीके से दिख रहा है ना जी। हो गया, ये हो गया। अब बॉन्ड में किसको गिनते हैं? तो बॉन्ड में ये कोनवा गिनते हैं, ये वाला 1 2 3 4, 4 गो है, 4 गो है तो ब्यूटेन आ जाएगा, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है
नहीं, सब एक को दिख रहा है, देख रहे हो ना, एगो 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 दिख रहा है ना। अरे लकीरवा एक को ना दिख रहा है, ये जन तो दू गो दिख रहा था, जन दू गो दिखा है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अगर ऐसे आ जाता है तो नाम क्या होगा? तो ब्यूटेन तो नाम आप लोग जानते हैं, इसके पहले साइक्लो जोड़ देते हैं, साइक्लो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बात समझे? कुछ बड़ी बात नहीं है, बंद का निर्माण हो गया ना, उसके पहले साइक्लो जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपका ये आता है, हमेशा आता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए परिभाषा तो याद हो ही गया होगा। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब बताइए, कौन दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं? अब ऐसा ना हो कि मैंने दिक्कत है लेकिन ना बोले, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, ठेहुना से केहुना को हेंगा मत मिलाइए, ठीक है ना, तो दूसरे दुनिया में चली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, कहानी खत्म। ये क्यों हंस रही है? हाँ, आपके लिए कुछ जगह सोचे हैं, बोलिए, भेज दिया जाए। आगरा में पागल खाना है ना, बोलिए, सीट बुक कर दिया जाए। रांचियों में है, आगरा में नहीं है क्या? रांची में है। तो हम तो आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है, पागल खाना ना। चलिए, हम अपना कर ले। सुनो, खुली, अब यहां तक तो हो गया ना। अब सुनो, ये तो हो गया प्रकार, लेकिन एक बात बोले, आपके 10th क्लास में इसके प्रकार को मानता ही नहीं है वो, ठीक है। वो बोलता है हम ना मानबो, ठीक है, तो ना मानबो तो कौन सी मानबो? इसके बाद वाला जो प्रकार आता है उसको मान के चलता है, क्योंकि तो इंटर में आ जाता है ये पूरा का पूरा। बात समझे? 12th में आ जाता है, ये 10th में आता है, तो कहता है कि 10th लेवल में जवाब देना है। बात समझे? तो अब समझो, जो खुली श्रृंखला है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले का को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या होता है जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे को क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताइए, इतना बातें क्लियर हो गया? बोलिए ना जी, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जो खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जानते हैं क्या आता है? हाइड्रोकार्बन क्या है तथा इसके प्रकार को लिखें और उन्हें परिभाषित करें। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लेके आ जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? अब परिभाषा क्या होता है समझिए, ये लाइन पूरा बोल लेना है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु। समझ में आ गया? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु एकल आबंध का निर्माण करते हैं। कौन सी का? एकल आबंध का निर्माण करते हैं। अब एकल आबंध को कैसे लिखते हैं? ए से। एकल आबंध का निर्माण करते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया? कहानी क्लियर? देखो, एक चीज और हम यहाँ पे बता देते हैं, इसको जो है ना एल्केन के भी नाम से जानते हैं, संतृप्त वाले को, समझे? एल्केन के नाम से। इसका सूत्र कौन सी होता है? तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। मतलब कि कार्बन जितना लिए है ना, कार्बन मान लो 4 गो ले लिए, एन के जगह 4 गो ले लिए, तो हई कहता है कि उसका दुगुना करके 2 जोड़ के तब हाइड्रोजन लेना है। तो 4 दूना 8 और 2 10 हो गया, तो इसलिए बोले थे एल्केन वाला। देखो तो सब में एकल बाउंड था ना, हेलोजन एक को था ना, तो ये चीज है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया क्लियर? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु एकल आबंध का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
इसे एल्केन के भी नाम से जानते हैं और इसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2। CnH2n+2 समझ में आ गया। निशा भंगवा रही है, कुछ पी हुई के नहीं ना आई है जी है? गन लगता हूँ कि नशा में रहे वाला। अब चलो, अब बात करते हैं असंतृप्त। समझ में आया? असंतृप्त का बात करते हैं। इसमें क्या बोलोगे? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित, बोलो ना जी, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु क्या चीज द्वि आबंध या त्रि आबंध का निर्माण करते हैं। क्या क्या चीज का? द्वि आबंध। अच्छा, द्वि आबंध को डबल बाउंड या त्रि आबंध का निर्माण करते हैं। त्रि आबंध मतलब ट्रिपल बाउंड, ठीक है, का निर्माण करते हैं। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद हो गया? समझ में आ गया? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु द्वि आबंध या त्रि आबंध का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो ना जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अकेला रहता तो इसका नाम लिख देते, जैसे यहाँ पे एल्केन का लिख दिए, लेकिन यहाँ दो है तो ये बेचारा दो भागों में बच जाता है। ठीक है, कौन से भागों में? दो भाग में बच जाता है, एक इधर और एक को इधर भेज देते हैं। अब समझो, ये जो बचता है इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और इसको क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर, क्या बोलते हैं? एल्काइन। समझ में आ गया? इसको एल्कीन बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? एल्काइन बोल देते हैं। अब रहा बात की एल्कीन किसे कहते हैं? एल्कीन किसे कहते हैं? एल्कीन में जानते हैं क्या बोलते हैं? यही चीज बोलना है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु द्वि आबंध का निर्माण करते हैं। द्वि आबंध का निर्माण करते हैं। द्वि आबंध मीन्स ये, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। समझ में आ गया? इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। याद हो गया? एल्कीन क्या है? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु द्वि आबंध का निर्माण करते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n होता है। इसको कौन बांध से सूचित करते हैं? डबल बांध से। समझ में आ गया? एल्काइन क्या है? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु त्रि आबंध का निर्माण करते हैं, केवल यही लिख दिया है, त्रि आबंध का निर्माण करते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CnH2n-2। CnH2n-2। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? देखो, हम बोले थे ना कि ई को तिरिक से जो है हम लोग करीब करीब कितना का आया? तो 7 गो बोले थे। अभी हम को बताए 2 4 6 गो। एगो एल्केन बच गया। एल्केन वाला, संतृप्त वाला तो परिभाषा जानिएगा, एल्केन वाला भी जान लो। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु एकल आबंध का निर्माण करते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब क्यों ना, अच्छा, इसका नामकरण में हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल इतनी बातें क्लियर हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाइड्रोकार्बन और उसके ये जो प्रकार हैं, ये सब कहानी क्लियर हुआ? उधर जो है एगो H नहीं दिख रहा था, अब दिख गया। ठीक है, हो गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंफ्यूजन बड़ा होता है, ठीक है? अभी ना एग्जाम में गलती करके अगर डायलॉग नहीं मारना है कि बड़े बड़े एग्जामों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, तो सीधे 1-2 नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब ट्रिक समझो एल्केन एल्कीन एल्काइन याद करने का। पहले भी बता चुके होंगे शायद, समझिए। इधर लिख देते हैं एल्केन, फिर लिख देते हैं एल्कीन, और फिर लिख देते हैं एल्काइन। यही ना 3 गो नाम है जी, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इस समय तीनों में देखिए CnH2n कॉमन है, देख रहे हैं? तीनों में CnH2n है, तो क्यों ना जो है हम लिख दें CnH2n CnH2n, इधर भी CnH2n। हो गया? अब देख रहे हैं कि 2 का बात हो रहा है सारे जगह, देख रहे हैं?
तो इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन ये क्रमबद्ध हम लोग को याद रहना चाहिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन, पहला में एल्केन, दूसरा का में एल्कीन, तीसरा का में एल्काइन। तो इसका ट्रिक अब याद करो। जोरो, जोरो का मतलब है कि दूगो जोड़ देना है, छोड़ो मतलब कि छोड़ देना है, और घटाओ मतलब कि दूगो घटा लेना है। बताओ अब याद हो गया सूत्र पूरा तीनों का। जोड़ो छोड़ो घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ से एल्केन एल्कीन एल्काइन का कहानी खत्म। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, जिनको भी दिक्कत है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब कोई खुला में ऐसे दिखेगा ना, ठीक है, तो क्या करना है, जब खुला में कोई दिख जाए तो उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बंद में कोई दिख जाए तो उसमें साइक्लो लगा के उसका नाम लिख लेते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा अब रहा बात कि सर ये जिस तरीके से लिखे हैं, क्या इसका उस तरीके से नहीं बनता है? बनता है। देखो केंगा बनता है। इस वाले को बना रहे हैं, इस वाले को 4 गो है ना, 4 गो इसमें बिंदु टाइप का छोड़ते हैं। 1 2 3 4 एन टाइप का बन गया। देखो एगो बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देख रहे हो एन का हम लोग ब्यूटेन बोल लिए। समझ रहे हो? एन का क्या बोलिए? ब्यूटेन बोल लिए। समझ में आ गया? देखो खुला में है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? खुले श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? या इसमें कुछ लगाने की जरूरत है? 4 गो है तो कौन सी हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 गो है तो ब्यूटेन। किसका मौसा जी है जी? है? अब सुनो, इसका ब्यूटेन हो गया। अगर मान लो एक और बढ़ा दिए, समझो एम लिख दिए, तो हेउजनी वाला गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 गो को क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंट बोलते हैं। एल्केन वाला है तो पेंटेन बोल लेंगे। समझ में आ गया? ये चीजें तो ये काफी ज्यादा हो गया, इतना तो आप लोग को पढ़ना भी ना है। समझ में आ गया? जो नामकरण है, ठीक है, साधारण नामकरण आईपीएससी नामकरण, वो आपके क्लास के अनुसार ही हम बता देंगे। ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं। ऐसे तो बताते हैं तो पूरा बोर्ड भी भर देते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें नहीं करेंगे। बताइए इतनी बातें क्लियर? यहाँ पे एक चीज और हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इधर की कहानी जो है कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब सुनिए, अब सारे बच्चे जो हैं एक बार ध्यान देंगे, ठीक है, कि कितने कार्बन को क्या बोलते हैं। जैसे 4 गो था तो ब्यूटेन बोले हैं, ब्यूट बोले हैं, एन जोड़े हुए हैं, तो ये हो गया क्या चीज? ब्यूटेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब रहा बात, मान लेते हैं, समझो, एक तरफ लिख देते हैं कार्बन की संख्या, जिसको हम लोग एल के नेम भी बोलते हैं। बात समझे? अभी फिलहाल कार्बन की संख्या है, लिख दे कार्बन, सी मतलब कार्बन की संख्या। और यहाँ पे हम चाहे तो नाम लिख सकते हैं। बात समझे? चाहे तो क्या लिख सकते हैं? नाम, या एल का नेम लिख सकते हैं, यानी एल का नाम। बात समझे? हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं जी? एल का नाम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब बात समझिए, अगर एक का मतलब एगो क्या? कार्बन। अगर एगो कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं जी? मेथ। 2 गो कार्बन हो तो एथ बोलते हैं, 2 गो कार्बन हो तो एथ बोलते हैं। समझ में आ गया? 3 गो कार्बन हो तो क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। 4 गो कार्बन हो तो क्या बोलते हैं? तब ब्यूट बोलते हैं। 5 गो कार्बन हो तो पेंट बोलते हैं। 6 गो कार्बन हो तो हेक्स बोलते हैं। 7 गो कार्बन हो तो हेप्ट बोलते हैं। 8 गो कार्बन हो तो ऑक्ट बोलते हैं। 9 गो कार्बन हो तो नॉन बोलते हैं। और 10 गो कार्बन हो तो डेक बोलते हैं। समझ में आ गया? याद करने का तरीका, एगो कार्बन मेथ है नहीं, डायरेक्ट उंगली करो, पहले का स्टार्ट करो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पहले 5 गो कर लो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। समझ में आ गया? 5 याद हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट हो गया 5। फिर अब 6 से 10, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हेप्ट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद हो गया सब? अब पूरा एक बार जल्दी में, मेथ,
एट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कहानी खत्म। अब कहीं ब्यूट दे देता, उंगली उठाओ और पढ़ो, मेट, एट, प्रोप, ब्यूट। अच्छा, 4 गो कार्बन, समझ में आया? इस तरीके से। नहीं तो हम बहुत बच्चों को देखें अभी तक 6 साल के अंदर में, ठीक है, 6 साल के अंदर में 6 गो बैच थोड़े निकाले, कितना बैच पढ़ा चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, कहता है 1 कार्बन मेट, 2 कार्बन एट, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, आगे जाके फिर गलती कर देता है। तो डायरेक्ट बोलो ना, मेट, एट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आगे भी होता है ऑन डेक, डू डेक, ऐसे, ठीक है, 11 12 का। लेकिन उतना नहीं, 10 से काम चल जाएगा। 10th 10, ठीक है, 10th में हो 10, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ गया? 12th में जाएंगे तो 12 तक पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उसमें अपना देख लेना सब, जहां जाके पढ़ोगे, ठीक है। सबका हम ये थोड़े पढ़ाएंगे। तो चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई, याद हो गया पूरा? ये बोर्ड पे जितना भी लिखे हैं, इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो हम याद न कराए हैं, समझाए नहीं है? हो गया है सब कहानी क्लियर? तो अगर लिखना चाहें तो जल्दी से लिख लीजिए।